ऑब्जेक्ट में होगा प्रोनाउन या नाउन। ठीक है, तो ये देखो, तो अभी हमने नाउन नहीं लिखा, अभी दो वर्ड्स किए, दोनों प्रोनाउन से, इनमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है? ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको हटा देंगे। देखो केस पर, they are sitting beside us as students या जो भी है। देखो अगर आप नाउन लगाना चाहते हो, ठीक है, they are sitting beside us as students, ठीक है, या चिल्ड्रन जो भी है। देखो ये नाउन आ गई, और तरतीब भी सही होगी, तरतीब सही है नहीं, और अगर फिल्म में वर्ड्स आते हैं तो उसकी तरतीब कैसे होगी? ठीक है, 1 2 3 होता है, तो ये 1 पढ़ा है तो ए नहीं किया है, तरतीब भी सही होगी, प्रीपोजिशन भी होगी, अपने नाउन भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, दोनों में एक भी होता है, दोनों भी होते हैं। तो इस तरीके से देखो स्टार्ट करें। एक और देखो, तो पहले ये समझो, उस तरफ चले, इसकी और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ड्रिल करें। टॉपिक का नाम ये कल वाला देखो, मैंने आपको इधर इधर देखो, ये जो ऊपर मैंने बताया है ये आज का टॉपिक नहीं है, ये हमने कल पढ़ा, वो बताया है। ठीक है, कल स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वापस मैंने फिर से ये पॉइंट्स बता दी। आज का टॉपिक नंबर 2 है, और टॉपिक नंबर 2 का नाम है प्रीपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करें। तो ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउंस होंगे वो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउंस होंगे, नाउन जैसा सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है वैसा सेम ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल। नाउन जो है वो चेंज नहीं होता, कि सब्जेक्ट में एक होता है ऑब्जेक्ट में या कॉम्प्लीमेंट में नहीं। जैसे नाउन आपका नाम है, अगर मैं सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करूंगा तो भी आपका नाउन नाउन वही रहेगा, ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करूंगा तो भी आपका नाउन, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट की जगह पर इस्तेमाल करूंगा तो भी नाउन के लिए नाउन आपके चेंज हो जाएंगे, सेम रहेंगे चेंज होंगे, बताओ तो सही, सेम रहेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए नाउन सेम रहेगा, तो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन जैसा यूज करें। तो देखो हमने प्रीपोजिशन के बाद ये इस्तेमाल कर लिया, प्रोनाउन किया और नाउन किया, प्रोनाउन जो आ रहा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, अभी इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस करते हैं। मैं पहले ये इंपॉर्टेंट, इसमें मुझे 5-7 दिन लगेंगे, तो ये पहले आपको बता दूं, उसके बाद बाकी मैं एग्जाम देता हूं, ये समझ में। देखो इनमें हमने एक ऐसा वर्ड लिखा है जिसके दो मीनिंग्स हैं, जिसके दो फंक्शंस हैं, जिसके दो यूजेस होते हैं। एक जो ऐसा वर्ड है जिसको सिर्फ हमने एक ही फॉर्मेट में पढ़ा है, उसका एक यूज पढ़ा है, या हमें पता है वो एक ही, जैसे हमने मेन वॉइस है, मेन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो ये जो वर्ड है ना, हमने पढ़ा ये वर्टिकल कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये क्लोजेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करता है, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन देखो बिल्कुल ये कंजंक्शन भी है, ठीक है, ये कंजंक्शन भी है, सही बात है भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करता है, फ्रेज वॉइस में जो कंजंक्शन जुड़ने आता है, साथ साथ देखो ये प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन ऐसा हमने नहीं पढ़ा। अब मसला हमारे लिए ये होता है कि ये वर्ड है कि इसके यूजेस दो है, फंक्शन दो। अब हम कैसे मालूम कर पाए या हमें कैसे पता पड़े कि ये जो वर्ड कंजंक्शन हुआ है या प्रीपोजिशन हुआ है? अच्छा, अब देखो मैं इसको कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करने की। जब ये कंजंक्शन होगा तो इसकी मीनिंग जो होगी, इसकी मीनिंग होगी लेकिन, यहाँ पर मतलब अब पहले जब कोई चीज मुश्किल होगी है तो थोड़ा मतलब मेरे का भी सहारा लेना पड़ता है कुछ और। तो देखो जब ये कंजंक्शन के तौर पर होगा तो इसका मतलब होगा लेकिन यहाँ पर, और ये जब प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो देखो इसका मतलब या मीनिंग होगा एक से मतलब के सिवा, इसका मतलब होगा के सिवा, इस मीनिंग में इस्तेमाल होगा। जब ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो देखो इसको दो क्लोजेस है, जब ये कंजंक्शन के तौर पर डायरेक्ट कंजंक्शन का जो फंक्शन है वो ये होता है कि दो सेंटेंसेस या दो क्लोजेस हो ना, उनको ज्वाइन करें तब ये कंजंक्शन होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, ये देंगे। अब आगे हो सकता है कुछ अल्फाज में एक भी करें जुमला बनाए, हमने इधर इस्तेमाल किया, फिर हमने देखो इधर हमने वर्ड दे दिया, ठीक है, इधर वर्ड दे दिया, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि कंजंक्शन जो होता है, देखो कंजंक्शन सब्जेक्ट कैरी करता है, मतलब कंजंक्शन जो होता है सब्जेक्टिव वर्ड कैरी करता है, प्रीपोजिशन कौन सा कैरी करता है, ऑब्जेक्टिव वर्ड कैरी करता है। तो देखो हमने वर्ड इस्तेमाल किया, हम जब एक बार फिर वापस हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे,
फिर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चर नजर आ जाए तो समझ लो ये जो वर्ड है इसको क्या बोलेंगे, इसको कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, देखो ये दो क्लोज ज्वाइन कर रहा है, ये क्लोज और दूसरा ये क्लोज, ये दो क्लोज ज्वाइन कर रहा है तो इसको कंजंक्शन बोलेंगे। प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन में ऐसा नहीं होता, प्रीपोजिशन में एक ही क्लोज होता है। मतलब प्रीपोजिशन में सिर्फ क्या होता है, देखो हमने दो क्लोज हो सकते हैं, कोई दूसरा कंजंक्शन आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन को दो क्लोज नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ एक ही क्लोज में इस्तेमाल होता है। एक क्लोज होता है वापस आते दिखा के आपको देखो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब ये पढ़ा, ये सेंटेंस पढ़ा, मुझे बताओ ये क्लोज कितने हैं। अब इसकी को कौन सा बना पूछे कि क्लोज क्या है। हर लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो, हमें उनका कुछ पता नहीं है, अपनी बात को लगा के बैठे हो। मैं पहले ये बताओ क्लोज क्या है। देखो क्लोज, पहले क्लोज इसको कहते हैं, और क्लोज को जिसने सब्जेक्ट हो और जिसने वर्ब हो। ठीक है, अब ये हो गया क्लोज। क्लोज इसको सब्जेक्ट वर्ब को क्लोज कहते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज। अब मुझे बताओ इसमें ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, ये कितने ऐसे कितने जो अभी लिखे सब्जेक्ट वर्ब और कहां है, नहीं तो यही है जो मैंने लिखा है। तो आप देखो प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन के लिए जरूरी नहीं है कि ये कोई दूसरा क्लोज चेंज करके फिर दो क्लोजेस को ज्वाइन करे। ये जो फंक्शन है ना, ये इसका है, दो क्लोजेस दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला, कंबाइन करने वाला, कनेक्ट करने वाला, वो कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन सिर्फ रिलेशनशिप शो करता है, यानी किसके साथ, इसके साथ या इसके साथ, यानी प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ, ये इसका काम होता है। तो अब तो वापस जाए उधर, ये हो गया हमारा कंजंक्शन वाला। इधर देखिए प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन में आपकी मर्जी, आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, आपने वर्ब इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने वर्ब के बाद आप अपनी मर्जी जो भी इस्तेमाल करें, आपने कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर लिया, जैसा बने। ठीक है, प्रीपो लगा दिया, फिर प्रीपो के बाद क्या है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट वाला वर्ड है। लेकिन इसके अंदर देखो कोई मतलब दो क्लोज नहीं है और हमने सब्जेक्ट वर्ब ये प्रीपो, तो इसका मुझे क्या लिखना चाहिए, फिर बट लिखना चाहिए कि हमेशा बट जो है प्रीपोजिशन के तौर पर यूज करते हैं। सर देखो ये प्रीपोजिशन के वर्ड मैंने लिखा है, ये लिखा है इसके लिए। अब ये बना सेंटेंस बना, ये सब्जेक्ट was they asked what everyone, समझना। अब ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट वाले, they asked everyone but me। देखो they asked everyone but me, यहाँ देखो इधर या but I, देखो they asked everyone but me I, मतलब अब हमें ये मतलब पता पड़ना चाहिए, हमें ये मालूम करना चाहिए कि इस वर्ड के बाद हम क्या सब्जेक्टिव वर्ड लगाएं या ऑब्जेक्टिव वर्ड लगाएं। ठीक है, हमें ये मतलब ये भी इधर सोचना पड़े, क्योंकि मैंने इधर ऊपर लिखा है, देखो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा ध्यान देंगे मैं आपको समझा दूंगा। जब प्रीपोजिशन के तौर पर आएगा एक से सिर्फ मतलब के बगैर यहाँ विदाउट ये नहीं जाएगी। ये कह रहा है कि इन्होंने सबसे पूछा, हर एक से पूछा, they asked everyone but me, या but I। अपने को क्या पहले but को छोड़ दो, but को छोड़ दो, बिना मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है, अरे but को छोड़ना है। अब अगर ये इस्तेमाल कर रहे सब्जेक्ट, मुझे बताओ इसका क्लोज ना है, क्लोज कब होगा जब इसका वर्ब होना चाहिए। अगर हमें वहां देखो क्या तो पुलिस स्टार्ट लगी, इधर देखो पुलिस स्टार्ट लगी, इसके बाद सेंटेंस आगे कंटिन्यू है, उससे कहता है ये तो पुलिस स्टार्ट लगी, इसका मतलब सब्जेक्ट को क्या वर्ब चाहिए, तो वर्ब है, इधर क्लोज दूसरा बना हुआ नहीं है, तो मैंने ये तो इधर दिया है, या तो इसको वर्ब देना चाहिए। अगर इसको वर्ब देंगे तो फिर हो सकता है कि ये हो जाए आज एवरीवन but I was rejected, but I was refused, अब ऐसा करके बनाएंगे तो हमारा ठीक है, ये हो जाएगा, फिर ये वापस कंजंक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखो इधर पुलिस आ गई, आगे वर्ब मिला नहीं,
तो बिना नहीं इसका मतलब ये तो इस्तेमाल नहीं होगा, इसको वर्ग जाएगी बहुत तो ये नहीं, तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और ये वाला जो वर्ड है इसको बोलेंगे कि ये प्रीपोजिशन, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट ये चल, ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ड का ही हमने ऑब्जेक्ट दे दिया इस तरीके से। दे आस्क्ड एवरीवन बट मी, तो हमने इसमें पढ़ा मेरे सिवा हमने हर एक से पूछा, यानी अगर आप इसको बता रहे हैं सेंटेंस आगे वाली दे आस्क्ड एवरीवन एक्सेप्ट मी, इसके मीनिंग लिखना गया सेम है, देखो दे आस्क्ड इसकी से मीनिंग का देखो, दे आस्क्ड एवरीवन एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट, देखो अब एक्सेप्ट आया तो मैं देखो दे रहा हूं एक्सेप्ट मी और सिलेक्ट बनाकर आए दिया, देखो अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसी की जगह पर ये लगा दे आस्क्ड एवरीवन एक्सेप्ट मी आए, कौन सा लगा ये रखो, ये आता पूरा सारे ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो ये समझ में आ रहा है नहीं, देखो बट देखो प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट कैरी करेगा, फिर ऑब्जेक्ट में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन हम देखो प्रोनाउन वाला गैर वो यूज कर लेते हैं, इसीलिए ये सही होना चाहिए। अच्छा इधर देखें कंजंक्शन वाला हमने छोड़ दिया, कंजंक्शन वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये अभी मैंने वर्ब भी इधर थोड़ा बता दिया था आपको कि इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आगे वर्ब दे दो, सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इधर आप बनाते हैं, ठीक है, देखो she is intelligent, देखो but no one, देखो no one appreciates her, अब देखो मुझे बताओ ये वर्ड क्या है, ठीक है, she is intelligent but no one appreciates her। अब आप देखो भाई देखना है मेरे ऊपर लिखा है ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, एक क्लॉज हुआ, फिर देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, दूसरा क्लॉज हुआ, दो क्लॉजेस को जब ज्वाइन करते हैं तो हमें मतलब क्या चाहिए, मतलब कंजंक्शन चाहिए, ठीक है, तो इधर देखो ये कंजंक्शन के तौर पर ऊपर दिखाई दे, ये कंजंक्शन के तौर पर, तो जब आपका प्रीपोजिशन वाला होगा वर्ब तो उसके बाद आपको ध्यान में रखना है जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव वाला फॉर्म आएगा, सेंटेंस फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज जो होगा कोई एक ही क्लोज आपका बनेगा, ना कि मतलब ज्यादा क्लोज होंगे। अब एक और क्वेश्चन जब इसने पूछा कि सर देखो एक सेंटेंस लिखो, तो उन्होंने कहा लिखो, मैंने लिखा, लिखने के बाद उन्होंने कहा अब इसका जवाब दो, मैंने जवाब नहीं, कल की 6:30 बजे की क्लास के बाद जवाब देगा, वहां से जो जवाब मिलेगा वो मैं आपको दूंगा। उन्होंने मुझे लिखवाया ये सेंटेंस, देखो देखो उन्होंने ये सेंटेंस दिया कि he is for but heavy, तो ये वर्ड क्या है, जिन्होंने 5 ऐसे सेंटेंस पूछे कि ये इसके में देता हूं एग्जांपल, सिद्धांत में अभी सेकंड में चलते हैं, वर्ड को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बात ध्यान में आ रही है वो पहले डिस्कस कर रहे हैं। इन फोर वर्ड एबी माना पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है जब कंट्रास्ट, सुनो जब कंट्रास्ट को माना एक बात सहज रखो, वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंट्रास्ट वाले सेंस, मतलब तजाद अपोजिट सेंस, देखो अपोजिट गरीब भी और मोतमिन और खुश भी, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे हो तो तब इंसान को खुशी है, पैसे भी हमारे पास कितने हैं, सबके पास, आपके पास होते हैं तो खुशी है, कितने इंसानों को खुशी है, उनसे थोड़ी होती है खुशी, देखो तो मतलब ये कि इस फोर बाय बेबी, तो आप मुझे बताओ ये क्या वर्ड है, ये कंजंक्शन भाई कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जिसमें एंड आता है, वो आता है, बट आता है, इससे अल्फाज आगे ये जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच उनको भी ज्वाइन करता है एक दूसरे, मतलब दो नाउन हो जाए, दो एडजेक्टिव्स हो जाए, दो एडवर्ब्स हो जाए, मतलब दो, और ये दोनों एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ये भी दोनों को बना दो दो अल्फाज जो हम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमने देखो प्रोनाउन में पढ़ा सब्जेक्ट के प्रोनाउन 2 3 वर्ड, और में देखो एंड इस्तेमाल किया, एक जैसे वर्ड जरूरी नहीं है सेंटेंस होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, ठीक है, दो दो अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये क्या हमें प्रीपोजिशन क्यों नहीं बस, अभी प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, प्रीपोजिशन को पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, ये क्या है
आप इसको आगे समझे। देखो एक मैंने सेंटेंस दिया था, कोई पता ही नहीं, मैंने दो सेंटेंस बहुत अच्छे दिए थे, कहते क्लास में दिए थे, ठीक है, वो सेंटेंस में दोनों रखता हूँ, और उन सेंटेंस से अगर आप इसका वर्ड का यूज अगर आप सीखे तो समझ लेंगे, फिर आपको कहीं पे मसला नहीं होगा कि वर्ड का कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, ये वो दो सेंटेंस थे, कोई पहले मुझे ना बताए, nothing but a tree, nothing but a tree grows there. इसकी दूसरा सेंटेंस है, देखो nothing but trees। अब इनमें एक सही है, इन कलर सही है, दोनों कलर में ठीक है। देखो nothing but trees grows there, nothing but a tree grows there, ठीक है। अब ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा सोच समझ के बताना। पहले दिन जो लास्ट के स्टूडेंट बैठे वहां से जो है ना जवाब आना शुरू हो कि इनमें कौन सा एक सही है और कौन सा गलत है, या दोनों गलत है। ये नहीं है मैंने कहा कौन सा सही है तो मतलब एक सही है गलत है, हो सकता है दोनों गलत, वो तो आप जो समझ के बताएंगे। मतलब ये नहीं है मैंने क्वेश्चन किया तो उसका जवाब आपको जो समझ है, तो पहले लास्ट वाले आप प्लीज बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, लास्ट वाले बताओ, आवाज ना करे, बताओ। देखो फीडबैक तो शाबाश, कुछ फीडबैक तो ऐसे नहीं है बस आप देते नहीं, कैसे कुछ बता तो पड़े क्या पढ़ रहे हैं या नहीं, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। अच्छा फिर बीच वाले स्टूडेंट्स पता है, बीच वाले, लास्ट वाले तो नहीं पता नहीं क्यों, शाबाश, बीच में जो पहले वो बताए, दोनों सही है, देखना दोनों कैसे सही है। अच्छा अब आगे कलर चेंज करके इसको देखते हैं कि बना ये किसका सेंटेंस है, थोड़ा अजीब सेंटेंस से बात है, इसीलिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई पेशेंट होता है वो आप डॉक्टर बनेंगे, आपको पता पड़ेगा, वो जब डॉक्टर के पास जाएगा इलाज के लिए तो वहां जाकर सिर्फ बैठ जाएगा हाथ मार के, बस बेटा डॉक्टर पूछेगा बताओ क्या हुआ यार, आपने कहा फिर हुआ क्या है, आपको आप आए हो कि सर आपको पता है मैं जो वो इस बीमारी का डॉक्टर वहां बताएगा आपको हुआ क्या है, मतलब कुछ भी नहीं पता, तो डॉक्टर को क्या पता कि कौन सा मसला है, ठीक है, वो बता रहा, तो फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई इसके साथ जो अटेंडेंट है या इसके साथ जो आया है साथ उसको बुला, उससे पूछे इसको क्या होता है, कितने दिनों से मसला है क्या है, तो वो उसे बताएगा, फिर तशखीस होगी। अब अगर आप नहीं बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि बाबा जबरदस्ती और स्टूडेंट भी कभी कभी ब्रेक में इनके माना करते बात, ये थोड़ी देर के लिए वहां हमने शुरुआती तौर पर हमने ऐसा आपने तो समझा, लेकिन फिर इसका मतलब क्या है, ये भी तो प्रोनाउन है, तो सब्जेक्टिव वर्ड में मैंने पहले भी आपको बताया प्रोनाउन नाउन दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो इसका वर्ब क्या है, इसका गति ये प्रोनाउन है, इसको वर्ब चाहिए, ये जब इस्तेमाल किया तो एक बात मैंने मोस्टली आपको पढ़ाया भी होगा कि शुरू में अगर कोई वर्ड आता है उसका वर्ग अगर वही उसको ना मिला हुआ तो उसका वर्ग नहीं मिला हुआ तो वर्ग में तो एक हिस्सा होगा एक हिस्सा होगा, अगर एक ही वर्ग है तो वो पहले हिस्सा होगा, फिर बाद में किसी का होगा तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म, दो वर्ग है ना, फिर दो, तो पहला आप इसको दे और पहला इसका रहेंगे फिर इसका रहेंगे, तो इसका वर्ग पहले देखिए, कहां इसका वर्ग देखिए, सर भी नहीं देखा, लाइव वगैरह देखता ही,
इधर लाइन लग रही, इधर ये ट्री, इधर तो दरख्त है, लेकिन भले अंधेरा है लेकिन वर्क नहीं, अंधेरा है ये वर्क। ये किसका हुआ? गति का हुआ, ठीक है, गति का वर्क हुआ ये, मतलब इस सब्जेक्ट का वर्क ये हुआ। अब इसका ट्री का वर्क नहीं है, जब ट्री का वर्क नहीं है तो ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तब होगा जिसका वर्क हमारा सब्जेक्ट माना वर्क, सब्जेक्ट मतलब उसे वर्क चाहिए, नहीं तो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट किसके साथ इस्तेमाल होता है? कंजंक्शन के साथ या प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन के साथ। तो ये वर्ड क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन हुआ, सब्जेक्ट हमारा नथिंग हुआ, तो नथिंग सिंगुलर है प्लूरल है? हमारा नथिंग जो है, हमारा नथिंग हमारा कुछ भी नहीं, जीरो। तो क्या समझेंगे कि सिंगुलर के तौर पर यूज होगा, प्लूरल के तौर पर? सिंगुलर के तौर पर। तो हमने देखो सिंगुलर होगा तो वर्ड बेस वाला दे दिया, नथिंग ग्रोस, इसका मतलब नथिंग ग्रोस किया, नथिंग बट ट्री ग्रोस किया, नथिंग ट्री के सिवा कुछ और नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब आप इसको मैंने बता दो कि आप ब्रैकेट में या क्या पता नहीं आप समझेंगे या नहीं, आप इसको कहीं पे इधर उधर कर दो तो फिर नथिंग ग्रोस दे देंगे, एक्चुअली नथिंग ग्रोस, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। सिमिलरली ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो सेम है, जो सिंगुलर वर्ड में सब्जेक्ट नथिंग है तो प्लूरल में भी सब्जेक्ट सेम, बिल्कुल नथिंग आया तो ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि हमारे पास वर्ब ए है, एक सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1 आपस में मिल गए। बताओ अब ट्रीज अगर हम इसको सब्जेक्ट करते हैं तो वर्ब दूसरा चाहिए, दूसरा वर्ब एक सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी प्रीपोजिशन हुआ, तो सब्जेक्ट तो सेम है, इसको भी यूज करना है, सही है। ट्रीज के साथ थोड़ी इस्तेमाल होता है, कई स्टूडेंट समझते हैं कि ट्रीज प्लूरल है, उधर ड्यू होना चाहिए, इधर ड्यू होना चाहिए, इधर ड्यू चाहिए, ये वाला गलत हो नहीं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, अच्छा चलो अगर आप ये सही करते हो तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, देखो इधर सेंटेंस मतलब हूँ, देखो इधर अगर ऐसा देखो मैं, तो ऐसा मैं लिखूं, देखो मीज टीचिंग, तो क्या ये सही? और फिर दूसरा लिख रहा आई एम टीचिंग, ये सही गलत है? ये वाला सही, ये वाला गलत, क्योंकि वी क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे तो इसीलिए गलत हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इस ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी बात है, ये गलत हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये सेंटेंस सेम हो, सेम सेम सेंटेंस इस्तेमाल करके आप जो बट को जो है कंजंक्शन इस्तेमाल करें, मतलब सेंटेंस सेम पड़ा, ठीक है, वो भी करते हैं। देखो वो भी ऐसा भी सेंटेंस देते हैं तो ताकि आप बात समझ जाए। देखो लड़की, सुनो, लड़की grows there, देखना अब आपकी बारी, मैंने एक तरफ वहां पर जो लगाए, ज्यादा लगाए, जो भी लगाए, समझो लड़की grows there but tree, but a tree grows there। अब डिफरेंस देखो, समझो आपकी ये पहली क्लास है, उसमें आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर बैठो, nothing grows there but a tree grows there, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये वाले सेंटेंस, ये अब देखो आपको पता जाएगा ये वर्ड क्या है, ये देखो कि क्यों मैंने मैंने दूरी तो नहीं किया नाम, मैंने स्ट्रक्चर के बुनियाद पर रीजन आपके सामने, ऐसे नहीं कि मैं ये सब आप बोलते नहीं और मैं अपनी मर्जी पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कनेक्शन है नहीं, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब है, ये वर्ब इसको मिल गया, किलो इसको कहते हैं किलो, एक किलो बना, एक ये क्या वर्ब, वहां वर्ब दो पड़े, ये भी वर्ब पड़ा, ये भी वर्ब पड़ा, फिर रेपिटेशन नहीं, ये रेपिटेशन ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं रेपिटेशन को, ठीक है। नथिंग ग्रोस देयर बट द ट्री ग्रोस देयर, ठीक है। तो आप देखें आपने दो लगा दिए, अब ये किलो हो गया, ये किलो हो गया, ये हो गया, तो अब वर्ब कंजंक्शन हुआ। तो अब आप कंपेयर करें इस वाले एग्जांपल को ऊपर वाले एग्जांपल्स के साथ,
तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से, यानी इधर क्लोज ये क्या है, क्लोज ये है, दो नहीं है, दो क्लोज होंगे ना तब जो है वर्ड कंजंक्शन होगा। दो नहीं है, एक एक क्लोज के साथ इस्तेमाल हुआ है, वर्ड जो है उसका है, वर्ड इसका नहीं है। जिसका वर्ग होगा वो सब्जेक्ट होगा, इनका वर्ग भी नहीं है। जब इनका वर्ग नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं बन रहे, तो बट को क्या चाहिए कंजंक्शन होने के लिए, बट को कंजंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ये अल्फाज सब्जेक्ट बनते ही नहीं है, तो कैसे इसको बोलने के लिए कंजंक्शन। तो इनका देखो शुरू वाला सब्जेक्ट, तो अब वो आपने इधर करके लिखा, देखो अभी ये सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि यानी सब्जेक्ट जैसे आप देखो वर्ड को क्या चाहिए कंजंक्शन के लिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा सब चीजें देखो मिल गई, तो ये बन गया कंजंक्शन। समझ में आई बातें, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा नहीं लगा, बहुत लगा, लेकिन अब आपको पता नहीं समझ में आ जाए। But the poem direct to a object, the which I want to say, but they want simple conjunction. Direct object is nothing but grows a tree there. तो वो भी अच्छे नहीं है ना, मतलब जी विषय वर्ग जीवन nothing but grows a tree there. मतलब जी ना बट जब स्वर्ग के आते जब स्टार्टिंग nothing but a tree grows there, नाम ये सभी से a tree grows there, ठीक है। तो ऐसे a tree बट का कोई आएगा, ठीक है। बट का कोई ग्रोथ उससे बाद में अच्छी अच्छी था, ऑब्जेक्ट बाद में अच्छे थे, तो कोई साउंड पे पोजीशन है बट एज अ प्रीपोजिशन विल कंजंक्शन नथिंग बट ग्रोथ मानिएगा नहीं, नथिंग बट का मतलब है किसी चीज के सिवा। देखो नथिंग बट जब एड हो जाता है कोई चीज, ये जब आप मिल जाते हैं दोनों वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज के सिवा, तो कोई चीज तो हमें देनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है कि नथिंग बट मतलब क्या, मतलब नथिंग बट मतलब क्या, मतलब इसके सिवा, किसके सिवा, वो तो आपने हटा दिया, मतलब हमको बीच में देखो वर्ड ही नहीं रखना है। आप कह रहे हैं नथिंग बट डेवलप किया जैसे, आप जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना ऐसे ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा नहीं कि किस चीज के सिवा देना होता है कुछ, वो कौन सी चीज है, वो तो आपने हटा दिया, अब पता नहीं क्या, तो फिर मतलब एंटीटी हो जाएगी। इधर हमें ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा कि नथिंग बट मतलब इसके सिवा, इसके सिवा मतलब इसके सिवा कोई ना कोई चीज आप प्लीज रखे, इधर आप इधर नॉन रखे, पार्ट रखे, पर कोई ना कोई चीज रखे इधर, उसके सिवा मतलब और कुछ भी नहीं होता है। तो इधर ऑब्जेक्ट तो हमें देना पड़ेगा तभी ये करेक्ट होगा। नथिंग बट की कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, सर बट को कंजंक्शन नहीं, कंपाउंड नहीं, सब्जेक्ट तो एक है, कंपाउंड तब होगा जब दो सब्जेक्ट हो, देखो दो तीन हो, जैसे तुम थ्री वाला है, हाँ से ठीक है, या वो से हम लगाए ना, दो तीन जिससे एक ही नथिंग है, दो तो नहीं।